जो मोटे तौर पर जो कारण साफ तौर पर हमको दिख रहा है, अभी पहली नजर में जो दिख रहा है वो ये है कि इस ब्रिज के ऊपर जरूरत से ज्यादा लोग, यानी जितना लोड ये ब्रिज ले सकता था उससे ज्यादा लोग इस पुल पर चढ़े हुए थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम ऐसे हादसों से कोई सबक लेते हैं क्या? क्योंकि ऐसे बहुत सारे पुल होंगे, बहुत सारी सड़कें होंगी, बहुत सारी इमारतें होंगी जो दरअसल इस तरह से जो है जो खतरे के निशान जो है के ऊपर खड़ी हुई हैं और कभी भी गिर सकती है और वहां लोगों की जानें जा सकती हैं। जब सड़कें और ये जो ब्रिज बनते हैं या फिर कुछ भी इस तरह के काम होता है तो हम टेंडर प्रक्रिया को, हमारी टेंडर प्रक्रिया के नाम के लिए कहने के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं बार बार कह रहा हूँ ये कट चलते हैं, इसमें हम सब जानते हैं। ये जो कट का कल्चर है इसको हमको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी निर्माण कार्य में ये कट कल्चर को बंद नहीं करेंगे ना, तब तक जो है ये इस तरह की दुर्घटनाएं हम रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि आप कुछ भी कर लें और अगर 100 करोड़ का काम जो है वो 50 करोड़ में होगा, 60 करोड़ में होगा, 70 करोड़ में होगा, तो कॉम्प्रोमाइज तो वहां पर किया जाएगा, और कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा तो वो लोगों की जान जा सकती है उसमें, और ये इस तरह के कॉम्प्रोमाइज बंद होने चाहिए। एक नागरिक के तौर पर हमको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर एक पुल की क्षमता, वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं, पुल की क्षमता इतनी, वहां बोर्ड लगे हैं कि पुल को हिलाना जो है खतरनाक हो सकता है, तो हमको उन सब चीजों को फॉलो भी करना चाहिए अंत में, क्योंकि हम सबकी जान इंपॉर्टेंट है। गुजरात के मोरबी शहर में सस्पेंशन ब्रिज यानी झूलता हुआ पुल जिस तरह से गिरा और जो हृदय विदारक घटना हुई, उसने वास्तव में हमारे सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दुर्घटना में करीब करीब 140 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 140 से ज्यादा बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जिस तरह से ये ब्रिज 140 साल पुराना ब्रिज था, इसकी मरम्मत हुई, मरम्मत होने के बाद खोला गया, और खोलने के बाद इस ब्रिज के खोलने के 3 से 4 दिन के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, उससे वास्तव में हमारे सामने कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। बार बार हम देखते हैं कि इस तरह से हिंदुस्तान में, भारत में इस तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में इस तरह की घटना होती रहती है। कहीं ब्रिज गिरता है, कहीं इमारतें गिर जाती हैं, कहीं कुछ होता है। और इस सब को लेकर जब हमारे सामने ऐसी कोई घटना आती है तो बार बार ये हमारे सामने सवाल आता है कि क्या इसमें करप्शन का कोई एंगल है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह से ब्रिज गिरते हैं, सड़कें टूटती हैं, सड़कें धंस जाती हैं, तो इसमें करप्शन का एंगल जो ढूंढते हैं वो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ जो ठेके चलते हैं भारत में, जिसको भी ठेका मिलता है, उस ठेकों में दरअसल नेताओं का या अफसरों का एक बड़ा कट होता है। ये आमतौर पर कहा जाता है कि भाई जो भी ठेका है उसमें 20% का कट होगा, यानी कि अगर 100 करोड़ का ठेका है तो उसमें 20 करोड़ रुपए सीधा सीधा नेताओं और अफसरों की जेब में जाते हैं, और बाकी 80 करोड़ में जो है वो प्रोजेक्ट होता है। तो यानी जिस प्रोजेक्ट को हम 100 करोड़ रुपए का दिखाते हैं उस पे लगते 80 करोड़ रुपए ही हैं। अब जो कंपनियां जो इन ठेकों में लगती हैं, जो दरअसल लोग लगते हैं, उनको लगता है 20 करोड़ रुपए का चढ़ावा वहां चढ़ा रहे हैं तो हम भी अपनी ओर से भी कुछ फायदा कर लें, हम अपनी जेब में भी कुछ डाल लें, तो वो भी उसमें कटौती करते हैं। तो जो 100 करोड़ का काम होता है, करते करते वो 40, 50, 60 करोड़ में होता है, और उसके कारण काम में कॉम्प्रोमाइज होता है। ये एक बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ जो तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को लेकर। अब मोरबी में जो कुछ हुआ, अभी उसके बारे में जांच हो रही है। बहुत सारे जो सवालों के जवाब हमें जांच के बाद मिलेंगे, क्योंकि अभी पहले नजर पर यह कहना कि ये ब्रिज जो है दरअसल इसके कंस्ट्रक्शन, इसका जो रिनोवेशन था वो काम खराब था, ये कहना अभी ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। क्योंकि जो मोटे तौर पर जो कारण साफ तौर पर हमको दिख रहा है, अभी पहली नजर में जो दिख रहा है वो ये है कि इस ब्रिज के ऊपर जरूरत से ज्यादा लोग, यानी जितना लोड ये ब्रिज ले सकता था उससे ज्यादा लोग इस पुल पर चढ़े हुए थे। करीब करीब ये बताया जा रहा है कि इस पुल की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 100 से 125 लोगों की थी, लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बताया जा रहा है इस पर 500 से 600 लोग जमा थे। अब आप सोचिए, जिस ब्रिज की कैपेसिटी जो है वो 100 से 125 लोगों की हो, और उसके ऊपर अगर 500-600 लोग चढ़े हों और ब्रिज को कुछ लोग हिला रहे हों, बुरी तरह से हिला रहे हों। ये वीडियो आप देखिए, वीडियो में साफ है। और इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कोई, बहुत से लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये कोई जो है दरअसल एक कोई षड्यंत्र था, क्या
विवेक अग्निहोत्री जो फिल्मकार है, उन्होंने तो इसे कह दिया कि अर्बन नक्सल, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अर्बन नक्सलियों का काम है जिस तरह से ये ब्रिज गिराया गया है। हो सकता है इसकी जांच होगी तो सामने आएगा, लेकिन मोटे तौर पर जो है, जो ब्रिज हिल रहा है और जो ब्रिज हिलता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण ब्रिज जो है 500 लोग खड़े हैं, ब्रिज हिल रहा है, उसके कारण अगर दुर्घटना हुई है तो ये कोई जो है बहुत हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस ब्रिज के पुराने वीडियोस देखेंगे, कई लोगों ने ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे डाले, इस ब्रिज के जो पुराने वीडियोस हैं उसमें लोग इस पुल के ऊपर जाकर के इसको हिलाते हुए साफ तौर पे दिखेंगे। उसमें लोग कह रहे हैं कि इसका मजा ये, रोमांच यही है कि इस ब्रिज पर आओ और इसको हिलाओ। तो इसको दरअसल लोग झूलता पुल कहते हैं, और झूलता पुल इसीलिए कहते हैं, लोग कहते हैं रोमांच है इसके ऊपर, बीच में जाओ। और लोग कहते हैं, खास करके जब आप पुराने वीडियोस देखेंगे लोगों के जो इस पुल से गुजर रहे हैं, वो कहते हैं कि ब्रिज के बीच में खड़े होकर जब इसको जोर जोर से हिलाओ, उसका रोमांच ही कुछ और है। तो इस तरह से ये, अगर ये एक बड़ा कारण हो इस ब्रिज के गिरने का, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा था, इसमें कई सारे जो प्रोसीजरल लैप हैं वो हमें साफ तौर पर दिख रहे हैं। क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी, वहां के डीएम वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था ब्रिज खुल गया। तो बकवासबाजी है बिल्कुल। ब्रिज को खोला गया, उसकी अखबारों में खबरें छपी थी, तो इसमें जाहिर सी बात है कि वहां जो डीएम है, वहां जो बाकी लोग हैं और वो वहां पर म्यूनिसिपैलिटी के लोग हैं, वो सीधा ये नहीं कह सकते उन्हें पता नहीं था। ये तो झूठ बोल रहे हैं वो लोग। तो उनकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि आखिर उन्होंने कैसे इसको अलाउ किया। दूसरी बड़ी जो गलती जो इसमें साफ तौर पे मोटे तौर पर दिख रही है, वो ये दिख रही है कि इस ब्रिज के ऊपर जरूरत से ज्यादा लोग थे, जबकि टिकट इस ब्रिज का है। तो इसका मतलब जो लोग टिकट काट रहे थे, जो लोग वहां पर मेंटेनेंस के थे, ब्रिज के पास जो लोग थे, जिनका काम था कि वो दरअसल ये देखें कि ब्रिज के ऊपर ज्यादा लोग ना हो, उन्होंने कहीं ना कहीं कोताही बरती। उन्होंने टिकट का पैसा जमा करने के चक्कर में या किस और वजह से जो है आखिर इतने लोगों को ब्रिज के ऊपर जाने दिया, तो उनकी गलती तो साफ तौर पर है। ऐसे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया पुलिस ने, अब तक इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, और इनमें कई लोग वो हैं जो मेंटेनेंस का या जो टिकट काटने का काम करते थे, और उनकी गिरफ्तारी गलत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं छोटे छोटे लोगों को पकड़ लिया, कंपनी के मालिक को छोड़ रखा है। तो जाहिर सी बात है कंपनी के मालिक की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और अगर वो दोषी है उसको भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, पहली नजर में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि ये जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और इनका कोई दोष नहीं है। आखिर ये लोग टिकट काट रहे थे ना, और इन्होंने जो है 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 500 लोगों को जाने दिया। अब अगर इनके मालिक ने, जो कंपनी है उस कंपनी के मालिक ने अगर इनको आदेश दिया था, तो मैं कहता हूं मालिक को पकड़ के फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये सब चीजें अभी जांच का विषय है। इसमें कितनी चीजें सामने आएंगी उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी सामने नहीं आई है, उनका सामने आना जरूरी है, और करप्शन का एंगल से इसमें जांच होनी चाहिए। और हम देखते हैं ये इस पर जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस मामले में मैं राहुल गांधी की प्रशंसा करूंगा। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया इस मामले में, तो राहुल गांधी ने कहा कि अभी लोग वहां पर उतने लोगों की जान गई है, और मैं इस पर कोई बयान देकर उनको, मरने वालों का मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। तो राहुल गांधी ने ये कहा, लेकिन कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के तमाम लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, और वो स्वाभाविक भी है। हम ये नहीं कह सकते कि इस पर राजनीति नहीं होगी, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, इस पर राजनीति होगी। और फिर हम ये भी नहीं भूल सकते कि अगर किसी और स्टेट में होता, जैसे बंगाल में हुआ था, बंगाल में जब एक ब्रिज गिरा था चुनाव के दौरान ही, तो उसके बीजेपी ने भी उसको मुद्दा बनाया था। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां इसको मुद्दा बनाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो सवाल भी उठाएंगी और वो राजनीति भी करेंगी। इससे हम परहेज नहीं कर सकते। लेकिन इससे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम ऐसे हादसों से कोई सबक लेते हैं क्या? क्योंकि ऐसे बहुत सारे पुल होंगे, बहुत सारी सड़कें होंगी, बहुत सारी इमारतें होंगी जो दरअसल इस तरह से जो है जो खतरे के निशान जो है के ऊपर खड़ी हुई हैं, और कभी भी गिर सकती हैं, और वहां लोगों की जानें जा सकती हैं। तो सवाल है कि क्या हम कभी इस तरह की चीजों को, हम ऐसी घटनाओं से, दुर्घटनाओं से, ऐसे हादसों से कोई सबक लेते हैं? जरूरत इस बात की है कि हम सबक लें। अब जैसे 2 खबरें इसके बाद मैंने देखी जो थोड़ा सा सुकून देने वाली खबरें हैं। वो खबरें ये हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि राज्य के जितने ब्रिज हैं, जितने पुल हैं, उन सब का जो है वेरिफिकेशन होगा, उन सब का ऑडिट होगा, और ये देखा जाएगा कि उनमें से कोई ऐसी कोई दुर्घटना वाली कोई चीज तो नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ऐसी घटना के बाद
इतने लोगों की जान जाने के बाद अगर कहीं सरकारों की आंखें खुलती हैं तो मुझे लगता है कि कुछ तो सबक हम लेंगे, कम से कम व्यर्थ नहीं जाएं, कम से कम व्यर्थ में ये इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हों और उसके बाद कुछ ना हो तो ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी। तो अच्छी बात यह है कि इस तरह के ऑडिट हों। अन्य राज्यों को भी मुझे लगता है इस तरह के ऑडिट करवाने चाहिए ब्रिजेस के और जो खतरनाक जगह है। हालांकि इस पर भी अगेन दोबारा एक सवाल ये उठता है कि ये जो ऑडिट होगा क्या ये करप्शन फ्री होगा? कहीं ऐसा ना हो कि जो ऑडिट करने वाली कंपनी को जिस कंपनी को इसका ठेका दिया जाए ऑडिट करने का और कहा जाए कि उसको इतने करोड़ में काम करना है और वो बिना जांच किए जो है रिपोर्ट दे दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसकी निगरानी तंत्र जो है वो बहुत जिम्मेदार निगरानी तंत्र होना चाहिए और वो बड़ा पारदर्शी निगरानी तंत्र होना चाहिए, बड़ा जरूरी है। और इस तरह की चीजें अन्य राज्यों को भी करनी चाहिए। और जब सड़कें और ये जो ब्रिज बनते हैं या फिर कुछ भी इस तरह के काम होता है तो हम टेंडर प्रक्रिया को, हमारी टेंडर प्रक्रिया के नाम के लिए कहने के लिए बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं बार बार कह रहा हूं ये कट चलते हैं, इसमें हम सब जानते हैं। ये जो कट का कल्चर है इसको हमको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी भी निर्माण कार्य में ये कट कल्चर को बंद नहीं करेंगे ना, तब तक जो है ये इस तरह की दुर्घटनाएं हम रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि आप कुछ भी कर लें और अगर 100 करोड़ का काम जो है वो 50 करोड़ में होगा, 60 करोड़ में होगा, 70 करोड़ में होगा, तो कॉम्प्रोमाइज तो वहां पर किया जाएगा और कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा तो वो लोगों की जान जा सकती है उसमें। और ये इस तरह के कॉम्प्रोमाइज बंद होने चाहिए। ये पूरी एक प्रथा बन गई है और ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल है, ऐसा नहीं है कि इसमें एक राज्य सरकार शामिल है। हर जगह देश में ये कल्चर है, हर जगह देश में जो ये कट का कल्चर है, 10%, 20%, 25% कट का कल्चर है, ये बंद होना चाहिए। जब तक ठेकेदारी में इस तरह के कट कल्चर बंद नहीं होगा तब तक इस तरह की दुर्घटनाओं को हम रोक नहीं पाएंगे। तो मोरबी से सबक लेने की जरूरत है। जाहिर सी बात है गुजरात में चुनाव है, इस पूरे हादसे की गूंज चुनावों में सुनाई देगी, बार बार इस पर सवाल किए जाएंगे और इसको लेकर गुजरात मॉडल पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि गुजरात में भी इतना करप्शन है जिसको ये कहा जाता था कि वहां कोई करप्शन नहीं है। तो ये सारे सवाल जो हैं ये चुनाव के दौरान उठेंगे और इसको उठने से कोई रोक नहीं सकता। और जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियों को सवाल भी उठाने चाहिए, जनता को भी सवाल उठाने चाहिए, उसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि तरीका जो असल तरीका है और जो असली जो चीज है वो ये है कि हम पहले ये देखें कि दरअसल जांच रिपोर्ट में क्या आता है और क्या जांच रिपोर्ट जो है ईमानदारी से तैयार की गई है और इसमें जो भी बड़े से बड़े लोग हों, भले ही कंपनी के मालिक या कोई नेता, कोई अफसर हो, तो क्या उनकी जवाबदेही तय होगी, उनको सजा मिलेगी, ये हमें देखना बड़ा जरूरी है। ये एश्योर होना चाहिए बवाल उठाने के साथ साथ उसकी सवाल उठाने का पर्पज ये होना चाहिए कि जो दोषी लोग हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाए। और जो दूसरा बड़ी बात है वो ये है, मैं फिर कह रहा हूं कि हमको ऐसे हादसों से सबक लेने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसे हिंदुस्तान में फिर से कभी ना हो। और अंत में तीसरी बात मैं कह देता हूं जो थोड़ा सा कहने पर हो सकता है लोग मुझे गालियां भी दें, लेकिन क्योंकि अभी सुधीर चौधरी का भी एक ऐसा वीडियो आया, लोग उसको गालियां दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमको थोड़ा सा अनुशासित होना पड़ेगा। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि जिनकी डेथ हुई वो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि हम एक नागरिक के तौर पर हमको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर एक पुल की क्षमता, वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं, पुल की क्षमता इतनी है, वहां बोर्ड लगे हैं कि पुल को हिलाना जो है खतरनाक हो सकता है, तो हमको उन सब चीजों को फॉलो भी करना चाहिए अंत में, क्योंकि हम सबकी जान इंपॉर्टेंट है। और हम खुद जो है ऐसी किसी चीज, अगर हमको दिख रहा है कि कोई रेड लाइट है, हमको दिख रहा है कि कहीं स्पीड का लगा हुआ है कि भाई ये हमको सड़कों पर ऐसे कई जगह पर इस तरह के जो है बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पर स्पीड लिमिट इतनी है, हम गाड़ियां भगाते हैं, वहां पे रेड लाइट देखते हैं, रेड लाइट को हम जंप करके भागते हैं और पता चलता है जहां जंप करके वहां से दूसरी गाड़ी आ रही थी, एक्सीडेंट होता है, लोगों की जान जाती है। तो ये सब चीजें हैं, हम देखते हैं हिंदुस्तान में होता है। तो हमको थोड़ा सा अनुशासित होने की जरूरत है, थोड़ा सा जो नियम कायदे हम उनको फॉलो करने की जरूरत है। और राजनेताओं का, अफसरों का, ठेकेदारों की मिलीभगत है, ये करप्शन है, इसकी जांच हो, इस पे बड़े से बड़े लोगों को सजा मिले, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ अंत में मैं ये भी अनुरोध करूंगा एक नागरिक के तौर पर कि हम सबको थोड़ा सा अनुशासित होने की जरूरत है और जो नियम कायदे हैं उनको
हम फॉलो करना कम से कम शुरू करें, क्योंकि उससे भी एक देश जो है जाना जाता है। आप दुनिया के अन्य देशों में जाइए, वहां पर सड़कों पर आपको जिस तरह से अनुशासित होकर लोग सड़कों पर चलते दिखेंगे। अगर जेब्रा क्रॉसिंग है तो वहीं से वो क्रॉस करेंगे, अगर रेड लाइट है तो कोई गाड़ी जंप नहीं करेगा। सड़क के सामने अगर कोई पैदल यात्री, कोई बुजुर्ग निकल रहा है तो वो लोग रोक लेते हैं, उनको सड़क पार करने देते हैं। ये सब जो कल्चर है, ये हमको थोड़ा सीखने की जरूरत है, ताकि हम इस तरह की दुर्घटनाओं के शिकार बार बार ना हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।